नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिसमें एक एक करके 5 बड़ी खबरें आज हम आपको बताने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि लैंड फॉर जॉब मामले में कैसे लालू का पूरा परिवार फंस सकता है और 16 जुलाई की तारीख आखिर क्यों अहम है। मैं आपको बताऊंगी राबड़ी देवी पर क्यों मंडरा रहा है ईडी जांच का खतरा। मैं आपको बताती हूँ पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बवाल क्यों हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि तेज प्रताप ने दिया खान सर के खिलाफ बड़ा बयान। मैं आपको बताऊंगी सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी तैयार करेगी मंत्रियों की उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा। लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कार्रवाई की थी। पिछली सुनवाई 6 मई को हुई थी, लेकिन उस दिन अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था। अब फैसला 16 जुलाई को आना है और ये कहा जा रहा है कि सभी की नजरें 16 जुलाई पर है, क्योंकि ईडी ने लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव समेत राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है और कोर्ट बड़ा फैसला भी सुना सकता है। बताया जा रहा है कि लालू परिवार ने निचली अदालत के अक्टूबर 2025 के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। लेकिन सीबीआई ने इस याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि उनके पास मामले से जुड़े पर्याप्त और पुख्ता सबूत मौजूद हैं। सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य सामने आए हैं जो आरोपों को मजबूत करते हैं और इसलिए पूरे लालू परिवार को सजा होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले राव जमीनी कोर्ट ने 13 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि इस पूरे टेंडर घोटाले की साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई। अदालत के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में उनका हस्तक्षेप था और इससे उनके परिवार को आर्थिक फायदा हुआ। कोर्ट ने इसी आधार पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था। बिहार की सियासत में तोहफे एक बार फिर जांच के दायरे में हैं। लालू यादव के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा भोजपुरी गायक छोटू छलिया को कंगन भेंट किया जाने पर जेडीयू ने कड़ा रुख अपनाया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इस मामले में ईडी को पत्र भेजकर 6 बिंदुओं पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की, जिससे ये पारिवारिक जश्न अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया। कार्यक्रम के बाद छोटू छलिया ने दावा किया था कि उन्हें राबड़ी देवी की ओर से हीरे का बहुमूल्य कंगन उपहार में मिला। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दल जेडीयू ने मामले को गंभीर बताते हुए इसकी जांच की मांग कर दी और ईडी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। जल्द ही ईडी की जांच होगी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर कंगन के स्रोत और उसकी वैधता की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर कंगन वास्तव में हीरे या किसी अन्य बहुमूल्य धातु का है तो उसकी खरीद स्रोत, मूल्य भुगतान के तरीके, कर अनुपालन और आय के वैध स्रोत की जांच आवश्यक है। नीरज कुमार ने अपने पत्र में 6 बिंदुओं पर जांच कराने की मांग की है। साथ ही पत्र की प्रतिलिपि बिहार झारखंड के मुख्य आयकर आयुक्त, ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पटना तथा लोक आयुक्त बिहार को भी भेजी गई। उनका कहना है कि मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की जानी है। जेडीयू प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति सृजन लालू परिवार की राजनीतिक कार्यशैली का हिस्सा रहा है। उनका कहना है कि अगर ये कंगन हीरे का है तो ये साफ होना चाहिए कि इसे किसने खरीदा, इसकी कीमत क्या है, इसके लिए भुगतान किस माध्यम से किया गया। लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर भोजपुरी गायक छोटू छलिया को राबड़ी ने जो कंगन दिया, छोटू छलिया का कथन है कि ये कंगन बहुत ज्यादा मूल्य का है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि इसका स्रोत क्या है और इसी मामले में ईडी की जांच हो सकती है। खबरों में अब बात पाटलिपुत्र की, जहां भर्ती परीक्षा देने आए छात्रों के प्रदर्शन ने अचानक बहुत उग्र रूप ले लिया। रेलवे भर्ती परीक्षा में कथित अव्यवस्था और धांधली के आरोपों को लेकर छात्रों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने स्टेशन परिसर में जमकर हंगामा कर दिया और सुरक्षा बलों पर पथराव करना शुरू कर दिया।
इस हिंसक झड़प में स्थिति को संभालने पहुंचे आईजी जितेंद्र राणा और कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के आयोजन में भारी लापरवाही बरती गई है, जिससे उनका भविष्य अंधेरे में लटक गया है। स्टेशन पर हुई इस अचानक पत्थरबाजी से यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया और रेल यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। उपद्रव बढ़ता देख पुलिस और रेल सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ को स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा। घायल आईजी जितेंद्र राणा को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि उपद्रव करने वाले तत्वों की पहचान की जा रही है और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बवाल के बाद स्टेशन पर चारों तरफ टूटी हुई खिड़कियां, बिखरे पत्थर और अफरा तफरी का मंजर देखने वाला था। दूर दराज के जिलों से आए हजारों छात्र अपनी मेहनत बर्बाद होने के डर से बेहद गुस्से में हैं। उनका कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर ना तो बैठने की सही व्यवस्था थी और ना ही पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराया जा रहा था। जब उन्होंने शांति से अपनी बात रखनी चाहिए तो प्रशासन ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करी, जिससे माहौल और बिगड़ता गया। दूसरी ओर रेल अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा पूरी तरह नियमों के तहत हो रही है और कुछ उपद्रवी तत्वों ने जानबूझकर छात्रों को भड़काया है। फिलहाल पाटलिपुत्र स्टेशन और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। साथ ही परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच का भरोसा भी दिया जा रहा है। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रबंधन, छात्रों के भविष्य से जुड़े संवेदनशील मुद्दे और कानून व्यवस्था के तालमेल पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में इन दिनों खान सर से जुड़ा विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने खान सर के समर्थन में अपनी बात रखी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। जब तेज प्रताप यादव से खेसारी लाल यादव के समर्थन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि वो इस मामले में खान सर का समर्थन नहीं करते। उनका बयान सामने आते ही ये मामला सिर्फ फिर से एक बार सुर्खियों में आ जाता है। तेज प्रताप ने कहा, हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन उनकी सोच इस मुद्दे से थोड़ी सी अलग है। दरअसल हाल के दिनों में एक कोचिंग संस्थान को लेकर हुए विवाद के बाद खान सर का नाम सुर्खियों में आया। मामले में तोड़फोड़ और हंगामे के आरोप लगे, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम पर कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने अपनी राय रखी है। अब ये मामला केवल शिक्षा जगत तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें राजनीति और मनोरंजन जगत के बड़े नाम भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में लोगों की नजर पुलिस जांच और आने वाले दिनों में संबंधित पक्षों की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। फिलहाल ये मुद्दा बिहार के सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन 24 जुलाई को पूरे होने वाले हैं। इन 100 दिनों के कामकाज को लेकर अब सरकार और भाजपा संगठन सक्रिय हो गए हैं। भाजपा का पूरा फोकस इन शुरुआती फैसलों और योजनाओं को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर है। भाजपा नेतृत्व ने सभी मंत्रियों से उनके अपने विभागों की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। इसमें ये जानकारी देने को कहा गया है कि जनहित में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं और उन योजनाओं पर कितनी तेजी से काम हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा के मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार के 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा और उसके प्रचार प्रसार की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने तय किया है कि सभी विभागों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़कर 100 दिनों की उपलब्धियों का एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इस रिपोर्ट कार्ड में विकास कार्य,
प्रशासनिक सुधार, नई योजनाएं और जनहित से जुड़े फैसलों को प्रमुखता दी जाएगी। भाजपा संगठन का कहना है कि शुरुआती दिनों में लिए गए फैसले और शुरू की गई योजनाओं को जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों को सरकार की प्राथमिकताओं और कामकाज की स्पष्ट जानकारी मिल सके। इसी के आधार पर आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने की भी तैयारी की जा रही है। इसमें मीडिया संवाद, जनसभाएं और अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं। सरकार और संगठन मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि 100 दिनों के कामकाज को एक मजबूत उपलब्धि के रूप में जनता के सामने पेश किया जाए और सरकार की नीतियों और योजनाओं की सही तस्वीर लोगों तक पहुंचे। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। आपकी इन सारी खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।